टमाटर की सब्जी बनाना और साथ में गर्मा गर्म पराठे। भाभी मैं तो गोभी मटर आलू खाऊंगी और साथ में मटर प्याज का रायता बना देना। अरे बहू, मेरे लिए तो आज तुम कचौड़ियाँ बनाना मटर की, और मटर की चटनी भी बना देना। यार नेहा, मेरा तो मटर पनीर खाने का मन कर रहा है, और साथ में गरम गरम पूड़ियाँ तल देना। इतने में नेहा की सास अंदर आती है और नेहा से कहती है। अरे बहू मेरे लिए तो आज मटर के पराठे बना देना और साथ में मटर टमाटर की दही वाली सब्जी भी बना देना। क्या है माँ जी, आपके घर में सुबह से मटर 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 शुरू हो जाती है, आपको दिखाई नहीं दे रहा मेरी तबीयत कितनी खराब है? ऊपर से आप लोगों की फरमाइश है कि खत्म ही नहीं हो रही है। बहू ये क्या तरीका होता है अपनी सास से बात करने का? तो आप बताओ माँ जी कि इतनी कड़कड़ाती ठंड में भला कौन सुबह सुबह खड़े होकर मटर के 5-5 तरह के पकवान बना सकता है? आप लोगों ने मुझे परेशान करके रख दिया है। तुझे तो कुछ कहना ही बेकार है, सर्दियाँ शुरू होते ही तेरे नाटक शुरू हो जाते। अगर हम सबको इतनी मटर पसंद है तो हमें अपनी पसंद का खाना भी नहीं मिल सकता? माँ जी हर रोज सुबह और शाम मटर की 5-5 तरह की सब्जियां और पकवान कौन खाता है? ऊपर से कोई मेरी मदद भी नहीं करता है। ऐसा कहकर नेहा खाना बनाने में लग जाती है और उसकी सास अपनी कमरे में चली जाती है। सर्दियों में सुबह का सूरज निकलने के साथ ही कांता देवी के घर में सास बहू किचकिच शुरू हो जाती थी। ऐसे तो नेहा पढ़ी लिखी लड़की थी और एक फूड इन्फ्लुएंसर भी थी, लेकिन जब से उसकी शादी हुई थी वो हमेशा चिड़चिड़ी रहने लगी थी। और उसका सबसे बड़ा रीजन था उसका मटर पगलू ससुराल। नेहा के मटर पगलू ससुराल ऐसे तो दिखने में हवेली जैसा बिल्कुल मॉडर्न था, लेकिन उसमें रहने वाले लोगों की सोच बिल्कुल 80 के दशक की थी। यहाँ रोज सुबह और शाम सर्दी में मटर के 5-5 तरह के पकवान बनते थे, हर किसी की अलग फरमाइश के अनुसार। और नेहा को मटर बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। ऊपर से नेहा खुद एक फूड ब्लॉगर भी थी, जिसे अलग अलग तरह के खाने बनाने में क्रिएटिविटी करने का शौक था। लेकिन अपने मटर पगलू ससुराल में न तो वो एक भी व्लॉग बना पा रही थी और न ही खाने में किसी तरह की क्रिएटिविटी कर पा रही थी। और उसे सुबह शाम मटर के 5-5 तरह के पकवान बनाने पड़ते थे। खाना तैयार करने के बाद, सब लोग आ जाइए, खाना तैयार है, खाना खा लीजिए। अरे वाह, मेरी पसंद की मटर की कचौड़ियाँ बन गई। बहुत जल्दी से मुझे खाने के लिए दो, इन्हें देखकर मेरी भूख बढ़ गई है। हाँ भाभी, हमारे भी खाना लगा दो। पता नहीं आप लोग कैसे हर रोज सुबह शाम मटर मटर खा लेते हो। अरे बेटा, सर्दियों में तो मटर में ही असली खुशी है, तुम भी खाया करो। नहीं मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है मटर। ऐसा कहकर सब लोग खाना खाना शुरू कर देते हैं और नेहा भी खाना खाकर अपने कमरे में आराम करने के लिए चली जाती है। शाम के समय नेहा के ससुर जी बाजार से खरीदारी करके आए हैं और 2 थैली भरकर मटर लाकर नेहा को थमा देते हैं। लो बहू, ये सारी मटर छील कर अब इस मटर के बढ़िया बढ़िया पकवान बनाना। अरे भाई ये तो बहुत ताजी ताजी मटर लग रही है, वास्तव में मटर खरीदने में तो आपका कोई जवाब नहीं। अरे इसे अनुभव कहते हैं, अनुभव। बचपन से ही मैंने अपने पिताजी और माँ के साथ बाजार में इतनी मटर खरीदी है कि अब मैं मटर देखते ही पहचान लेता हूँ कि ये मटर मीठी होगी या नहीं। नेहा के साथ ससुर मटर की तारीफ कर रहे होते हैं और नेहा सिर पकड़कर बैठ जाती है, क्योंकि मटर के पकवान बनाने के साथ ये सारी मटर छीलना भी उसी की जिम्मेदारी थी। शाम को नेहा 10 किलो मटर छीलने के लिए बैठी होती है। पास ही उसकी नंद भी बैठी होती है। वो अपनी नंद से कहती है। अरे दीदी आप मेरे साथ मटर चलवा दो, काम जल्दी जल्दी हो जाएगा ताकि मैं भी जल्दी जल्दी खाना बना लूंगी। क्या यार भाभी मेरे नेल्स खराब हो जाएंगे, आपको तो पता है कि मैंने नेल एक्सटेंशन करवाए हुए हैं। मुझसे नहीं होता ये मटर छीलने का काम, आप खुद ही कर लो। नंद वहां से मोबाइल चलाती हुई अपने कमरे में चली जाती है। इस बात पर नेहा को गुस्सा आ जाता है और वो मन महसूस कर रह जाती है। उसी दिन शाम के समय नेहा फिर से मटर की 5 तरीके की अलग अलग सब्जियां बनाती है, जिसमें मटर पनीर, मेथी मटर मलाई, मटर के कोफ्ते, मटर छोलिया और मटर रायता था। नेहा सबको खाना परोसती है। सब मजे लेकर खाना खाते हैं और अपने कमरे में सोने जाते हैं। नेहा अपने पति मुकुल से। क्या आप लोग सुबह शाम मटर खा खा कर बोर नहीं होते? इतनी सर्दी में भी मुझे सबके लिए अलग अलग तरह की मटर की डिशेस बनानी पड़ती हैं और आप कुछ भी नहीं कहते। तो क्या तुम घर में हमारे लिए खाना भी नहीं बनाओगी? अरे मैं खाना बनाने को थोड़ी मना कर रही हूँ, मैं तो ये कह रही हूँ कि रोज रोज मटर खाना भी तो सही नहीं है। ऊपर से कोई मटर छलवाता तक नहीं है मेरे साथ। देखो नेहा, मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। यह हमारे परिवार का रिवाज है। हमारे परिवार में पीढ़ियों से सर्दियों में हर रोज सुबह शाम मटर के 5-5 पकवान बनते आए हैं। लेकिन वो तो पुराना जमाना था ना, अब तो इतनी अच्छी अच्छी नई नई डिशेस बनने लग गई हैं, तो हम वो सब क्यों नहीं खाते? मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। तुम चुपचाप सो जाओ। सुबह जल्दी भी उठना है और फिर सबके लिए मटर के पराठे नाश्ते में बनाने हैं। मुकुल की बात सुनकर नेहा मन किलसाकर रजाई के अंदर मुंह दबाकर सो जाती है। अगले दिन सुबह नेहा अपनी माँ से फोन पर बात करती है।
अरे माँ, कैसे घर में शादी कर दी है। ये तो सुबह दोपहर शाम पूरे टाइम मटर ही मटर खाते रहते। ऊपर से इतनी तेज सर्दी पड़ रही, पूरे दिन मुझे रसोई में खड़े खड़े मटर के पकवान बनाने पड़ते। ऊपर से मैं व्लॉग्स भी नहीं बना पाती। लेकिन बेटा, खाना बनाना तो एक बहू की जिम्मेदारी होती है। अब मटर नहीं खाएंगे तो कुछ और तो खाएंगे ही, तुझे वो भी बनाना ही पड़ेगा। लेकिन माँ, आप ये तो समझो कि रोज एक ही सब्जी बना बनाकर मैं भी थक चुकी हूँ। ऊपर से 10 किलो मटर छीलना भी पड़ती है रोज, और कोई मदद भी नहीं करता। चल, इसके लिए तरकीब बताती हूँ कि अगली बार मटर लेने के लिए तू बाजार जाना, और बाजार में फ्रोजन मटर मिलती है, उसका पैकेट खरीद लाना, तुझे मटर छीलनी नहीं पड़ेगी। माँ की बात सुनकर नेहा खुश हो जाती है क्योंकि मटर छीलने में ही उसका आधा दिन बर्बाद हो जाता था, और फोन रख देती है। उसी दिन दोपहर में, नेहा बहू, मैं बाजार जा रहा हूँ, बता दो कितनी मटर लेकर आनी है, और मटर के साथ कुछ और चाहिए तो वो भी बता दो। पिताजी, आज मैं बाजार चली जाती हूँ और मैं बाजार से मटर ले आऊंगी, और मटर के साथ में और जो भी जरूरी चीज होगी वो भी ले आऊंगी। अरे तू मटर लेकर आएगी, तुझे बड़ी मटर की पहचान है। मटर की सब्जियां तो तुझसे बनाई नहीं जाती ढंग से। तो माँ जी, आप ही बना लिया करो ना। एक तो पूरा दिन सर्दी में खड़े होकर दिन भर मटर बनाओ, ऊपर से ये और सुनो कि खाना अच्छा नहीं बनाती। अरे इन दोनों का फिर से शुरू हो गया। अभी कम से कम 1 घंटे तक चलेगा, मैं तो चला बाजार में मटर लाने। ऐसा कहकर ससुर गंगाराम थैला लेकर बाजार के लिए निकल जाते हैं और फिर से 2 थैली भरकर मटर लाकर बहू को पकड़ा देते हैं। ले बहू, मटर ताजी ताजी है, छील कर रख देना। अरे यार, फिर से 2 थैली भरकर मटर। अब ये सारी छीलनी भी पड़ेगी और फिर इनकी सब्जी भी बनानी पड़ेगी। इसके बाद नेहा मटर के थैले उठाती है और रसोई घर की तरफ चल देती है। अगले दिन फिर से जब ससुर गंगाराम मटर खरीदने के लिए बाजार जा रहे होते हैं तो नेहा फिर से कहती है, पिताजी, आप रहने दीजिए, आज मैं ही मटर लेकर आऊंगी, तभी तो मैं मटर खरीदना सीख पाऊंगी। चल ठीक है, आज तू ही लेकर आ जा, हम भी देखते हैं कि तू कैसी मटर लेकर आती है। और फिर मेरे लिए तो अच्छा ही है क्योंकि मेरे घुटनों में वैसे भी दर्द रहता है, और रोज रोज मटर लेकर आना मेरे लिए मुश्किल होता जा रहा है। ससुर की बात सुनकर नेहा खुश हो जाती है और थैला उठाकर बाजार के लिए चल देती है। बाजार में नेहा एक मॉल में घुसती है और उसे मॉल में बहुत सारे फ्रोजन मटर के बड़े बड़े पैकेट दिख जाते हैं। नेहा 5 किलो वाली 2 पैकेट मटर के उठाकर उन्हें थैलों में डालकर अपने घर ले आती है। नेहा घर पहुंचती है तो उसके सास ससुर पार्क में टहलने के लिए गए हुए होते हैं। नेहा को अच्छा मौका मिल जाता है, वो जल्दी से मटर को पैकेट से निकालकर फ्रिज में रख देती है। पार्क से लौट के आने के बाद नेहा के पास, नेहा, दिखा जरा कैसी मटर लेकर आई है। माँ जी, मैंने तो मटर छीलकर फ्रिज में भी रख दी है, और आज तो मैं पूरी 20 किलो मटर लेकर आई थी। अब कम से कम 2 दिन तक मटर लेकर नहीं आने पड़ेंगे। इतनी जल्दी तूने सारी मटर छील दी, मैं तो मान ही नहीं सकती। अरे माँ जी, हाँ, आपको तो कभी मेरी बात पर भरोसा नहीं होता। वैसे भी मेरे पास आपके साथ लड़ने के लिए भी टाइम नहीं है, मुझे खाना भी बनाना है। आज मटर की 5 सब्जियां बना लेती हूँ। थैंक यू मम्मी, आपकी वजह से मेरी मेहनत बच गई आज। और नेहा मटर के 5 तरह के पकवान बनाकर घर वालों के सामने परोस देती है। आज तो मटर की कई सब्जी बनी है, और नेहा आज तो तुमने मटर का पुलाव भी बनाया है। इसी के साथ मटर के भल्ले और मटर का हरा भरा कबाब भी बना हुआ है। आहा, मजा आ जाएगा। पूरा परिवार खाना शुरू करता है। जैसे ही ससुर जी मटर की सब्जी चखते हैं उन्हें स्वाद कुछ अटपटा लगता है। अरे आज मटर की सब्जी में कुछ अलग स्वाद आ रहा है, अच्छी नहीं लग रही। एक तो इसको सब्जी बनाने का ढंग नहीं, ऊपर से गुस्से में खाना बनाती है, तभी तो खाने में स्वाद नहीं आता। हाँ, आज मटर में वो स्वाद नहीं है। बहू, सच बता, कहाँ से मटर ले आई थी? मैंने कहा था ना कि तुझे मटर की पहचान नहीं है। इसी तरह सब लोग उस दिन खाना खाकर कुछ न कुछ कमी निकालते हैं और सभी कहते हैं कि मटर में स्वाद नहीं है। खाना खाकर सब लोग अपने कमरे में चले जाते हैं और सो जाते हैं। अगले दिन सुबह नेहा आज कड़कड़ाती हुई ठंड में रसोई के अंदर जाती है। आज उसके पैर जमीन पर नहीं पड़ रहे थे क्योंकि आज ठंड बहुत ज्यादा थी, लेकिन मटर की सब्जियां तो बनानी थी, इसलिए नेहा आज चप्पल पहनकर खाना बनाने लगती है। तभी सास रसोई में आती है। हे राम, ये क्या कर दिया? मेरा तो पूरा धर्म खराब कर दिया। मैं तो पूरी की पूरी रसोई खराब कर दी। बहू, अब तू चप्पल पहन के खाना बनाएगी? पर माँ जी, आज ठंड बहुत है और ऊपर से मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है, मुझे कपकपी लग रही है। इसीलिए मैंने सोचा चप्पल पहनकर खाना बना लेती हूँ, क्योंकि खाना बनाने के लिए मुझे 3-4 घंटे सर्दी में खड़ा रहना पड़ेगा। अरे तो लेकिन रसोई तो अन्नपूर्णा की होती है। रसोई में चप्पल पहनकर खाना कैसे बना सकती है तू? मेरे घर में ये सब नहीं चलेगा, तुझे मेरे हिसाब से रहना पड़ेगा। माँ जी, जमाना बदल रहा है। पहले के जमाने में मिट्टी के घर बने होते थे, गोबर के घर बने होते थे, इसलिए चप्पल पहनकर नहीं चल सकते थे क्योंकि घरों में इतनी ठंडक नहीं होती थी। लेकिन आज के जमाने में फर्श है और ये बहुत ठंडे होते हैं। बहू देख, मुझसे जुबान मत चला। तेरी ठंड के लिए मैं अपने घर की परंपरा नहीं तोड़ सकती। चुपचाप से चप्पल उतार और खाना बना। अरे यार, उन्होंने और इनकी परंपरा दोनों ने मुझे परेशान करके रख दिया।
फिर से नेहा 5 तरीके की सब्जियां बनाती है, लेकिन खाने की टेबल पर फिर से घर वालों को मटन में वो स्वाद नहीं आता जो उन्हें आना चाहिए था। अरे बहू, जरूर तुझे दुकान वाले ने खराब मटर दे दी। किसी भी सब्जी में स्वाद ही नहीं आ रहा है। सच सच बता, कहीं तुम बाजार से छिली छिलाई फ्रोजन मटर तो नहीं खरीद लाई, ताकि मेरी तेरी मटर छीलने की मेहनत बच जाए। नहीं नहीं बाबूजी, मैं तो सब्जी वाले से अच्छी मटर लेकर आई थी और उन्हें छीलकर फ्रिज में भी रख दिया था। तभी सास तमतमाती हुई रसोई घर में जाती है और फ्रिज में से मटर के दाने चेक करने लगती है। मटर का कटोरा उठाकर सास बाहर लेकर आती है और सबको दिखाती है। देखो ये नेहा कितना झूठ बोलती है, बाजार से छिली छिलाई फ्रोजन मटर लाई है, इसीलिए तो हमें खाने में स्वाद नहीं आ रहा। मैंने आपसे मना किया था ना कि इसको मटर लाने की जिम्मेदारी मत दो, अब देखा एक भी मटर में स्वाद तक नहीं है। नेहा को सबके सामने शर्मिंदा होना पड़ता है। वो अपने ससुर से कहती है, मुझे माफ कर दीजिए पिताजी, लेकिन मैं मटर छीलकर परेशान हो गई थी। इतनी ठंड में मेरी तबीयत खराब है, फिर भी मुझे अकेले ही सारा काम करना पड़ता है, इसीलिए मैंने सोचा कि फ्रोजन मटर से कम मेरी मेहनत तो बच जाएगी। अरे हमारे घर में सदियों से यह परंपरा रही है। सर्दियों में केवल मटर के 5-5 पकवान बनेंगे और हमारे घर की सारी बहुएं यही करती आई है। तेरी सास ने भी किया है और तुझे भी करना पड़ेगा। नेहा सिर झुकाकर हामी भर लेती है और मन ही मन में खिसियाकर रह जाती है। इस शाम नेहा की सहेली का फोन आता है। हेलो नेहा, यार क्या कर रही है? यार मटर में मटर पका रही हूँ। अरे क्या हो गया, इतनी गुस्से में क्यों है? अरे यार गुस्सा क्या यार, मेरा मटर पगलू ससुराल, इन्हें तो सुबह शाम दोपहर हर समय मटर ही मटर चाहिए होती। मैं तो थक गई हूँ मटर खाकर, मटर बनाकर और मटर छील कर। अरे यार तू टेंशन मत ले, चल मैं अपने घर आई हूँ, शाम को रेस्टोरेंट में मिलते हैं। ठीक है कल मिलते हैं, चल फोन रख, मुझे अपने ससुराल वालों के लिए मटर बनानी है। ऐसा कहकर नेहा फोन रख देती है और अपने ससुराल वालों के लिए फिर से मटर की सब्जी बनाने के लिए रसोई में जा रही होती है। सुन बहू, वो सारी मटर फेंक देना, तेरे ससुर जी बाजार से ताजी मटर खरीद कर ले आए हैं। पहले उन्हें छीलना, उसके बाद उनकी सब्जियां बनाना। आज रात को हम ताजी मटर की सब्जियां खाएंगे। ठीक है माँ जी, आपको कौन सा छीलना है या बनाना पड़ता है तो आपको पता चले, मैं कर लूंगी। आप बस बैठे बैठे हुक्म चलाओ। बहू अपनी जुबान को कम चलाया कर, जितना जुबान चलाती है उतना हाथ चलाएगी तो ज्यादा फायदे में रहेगी। दोनों सास बहू में तकरार होने लगती है, जिसके बाद इनसे तो कुछ कहना ही बेकार है। रात को नेहा फिर से मटर की 5 तरह की सब्जियां बनाती है, अपने ससुराल वालों को खाना खिलाती है और फिर सब सोने चले जाते हैं। अगले दिन शाम को नेहा को उसकी सहेली से मिलने जाना था। माँ जी मैं अपनी सहेली से मिलने जा रही हूँ, वो मेरी शादी के बाद पहली बार अपने घर आई है। ठीक है चली जा, लेकिन रात होने से पहले लौट आना। घर आकर तुझे खाना भी बनाना है और आज हमारे लिए मटर का कुछ अलग बनाना। हाँ हाँ याद है मुझे, पता है मुझे कि मटर खाए बिना आप लोगों की सांस भी नहीं आती है। इसे तो कुछ कहो और सुनाने शुरू हो जाती, इससे तो कुछ कहना ही बेकार है। हाँ तो फिर आप मुझे कुछ कहती क्यों हैं? ऐसा कहकर नेहा अपनी सहेली से मिलने चली जाती है। हाय नेहा, क्या हुआ, तेरा ग्लो कहाँ गया और आजकल तेरे ब्लॉग्स भी नहीं आ रहे? कैसी है भाई, कहाँ है? कहाँ होंगी यार, पूरे दिन ससुराल की रसोई में पड़ी रहती हूँ, मटर छीलती रहती हूँ, मटर की सब्जी बनाती रहती हूँ। अरे इतनी मटर खाते क्या तेरे ससुराल वाले? अरे बहन पूछ मत, पता नहीं कितनी पीढ़ियों से मटर मटर खा रहे हैं ये लोग। ऊपर से मेरी सास का अलग ही चल रहा है, इनको मटर के पकवान खाने, वो भी अपने तरीके से बनवाए हुए। हर समय रोक टोक करती रहती है, इसको ऐसे नहीं ऐसे बनाना है, इसको ऐसे नहीं ऐसे बनाना है। अरे यार तू फ्रस्ट्रेट क्यों होती है, तू तो इतनी क्रिएटिव है, तू तो फूड ब्लॉगर है। हर खाने में क्रिएटिविटी करना तेरा तो काम है। याद है ना हमारे कॉलेज में सब कितना पसंद करते थे तेरे बनाए हुए अलग अलग तरीके की नई डिशेस को। हाँ यार लेकिन अब कहाँ ही हो पाता है ये सब, अब तो मौका ही नहीं मिलता मुझे ये सब बनाने का। भले ही मटर बना रही है, लेकिन जरूरी थोड़ी ना है कि मटर की वही डिशेस बनाए, अलग अलग एक्सपेरिमेंट किया कर तू। वो कैसे करूं यार? अरे यार फूड ब्लॉगर तू है, तू अच्छे से जानती है कि तू किस तरह न्यू न्यू डिशेस बना सकती है। जितनी भी हमारी अलग अलग तरीके की डिशेस हैं, तू उनमें मटर के वेरिएंट क्यों नहीं ट्राई करती? नेहा अपनी सहेली कामिनी की बात से सहमति जताती है और बोलती है, यार तूने तो मेरी प्रॉब्लम ही सॉल्व कर दी। अब मैं ब्लॉग भी बना पाऊंगी, मटर की अलग अलग डिशेस भी बनाऊंगी, जिससे मेरे को गुस्सा भी नहीं आएगा और मैं मजे से खाना भी बना पाऊंगी। और खाना बनाना तो मुझे वैसे भी पसंद है। हाँ चल अब बता क्या खाएगी, कुछ भी मंगा ले यार। इस रेस्टोरेंट की मटर की कचौरियां बहुत फेमस है, भैया आप मटर की कचौरी ले आओ। मटर का नाम सुनते ही नेहा तिलमिला जाती है। तू ही खा मटर की कचौड़ियाँ। यहाँ मैं मटर खाकर बना बनाकर परेशान हो गई और इतने दिनों बाद बाहर आने का मौका मिला, यहाँ भी तूने मटर की कचौड़ी मंगाई है। मुझे नहीं खानी मटर की कचौड़ी, तू ही खा। ऐसा कहकर नेहा अपनी सहेली को जवाब देकर वहां से गुस्से में चली जाती है। लेकिन अब उसके पास मटर को इंटरेस्टिंग बनाने के कई सारे आइडियाज भी थे। उसी दिन रात को, भाभी आज खाने में क्या क्या बनाया है? आज तो मैंने आप लोगों की पसंद की अच्छी अच्छी चीज बनाई है, वो भी सब मटर की।
अरे वाह, आज तो खाने में मजा आएगा। उस दिन नेहा ने 5 अलग अलग तरीके के मटर के पकवान बनाए और सभी बहुत स्वाद बने थे। सबने मन भरकर खाना खाया और खाना खाने के बाद हॉल में आकर बैठ गए। सुनो नेहा और कांता, कल मेरे कुछ दोस्त और रिश्तेदार आ रहे हैं। करीब 25 से 30 लोग होंगे, तो उन सभी के लिए तुम्हें खाना बनाना है। आपके दोस्त रिश्तेदारों को तो मटर ही पसंद है, उनके लिए तो मटर ही बनेगी। हाँ, वो मटर की ही डिशेस खाने के लिए आ रहे हैं। मेरे दोस्त कहते हैं तेरे घर की मटर की सब्जियां कोई नहीं बना सकता। ये सुनकर नेहा के हाथ पैर फूल जाते हैं। एक तो 25-30 लोगों का खाना, ऊपर से मटर ही मटर बनानी है। वो अपनी सास से कहती है, माँ जी मैं तो नहीं बना पाऊंगी कल का खाना, आप ही बना लेना, क्योंकि मुझसे तो 25-30 लोगों का खाना मटर मटर का नहीं बन पाएगा। बहू तुझे शर्म नहीं आती? तेरे ससुर जी के दोस्त आ रहे, ऊपर से तू बुढ़ापे में मुझसे खाना बनवाएगी? एक तो मेरे घुटनों में वैसे इतना दर्द रहता है। हाँ नेहा, कितनी गलत बात है ये। तुम अपनी सास को ऐसे जवाब नहीं दे सकती। आजकल तुम्हारी बदतमीजियां बढ़ती जा रही हैं। पिताजी आप ही बताइए, मैं 25-30 लोगों के लिए मटर ही मटर का खाना कैसे बना पाऊंगी? ऊपर से मम्मी जी हर चीज में अपनी अपनी चलाती हैं। नेहा तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ये कहने की कि मैं अपनी अपनी चलाती हूँ? आजकल तुम्हारी जुबान ज्यादा चलने लग गई है। देखो, तुम दोनों सास बहू का ये हर रोज का है। दिन भर तुम्हारे पास लड़ने के अलावा कोई काम नहीं है। मैं कुछ नहीं जानता। मेरे रिश्तेदार और दोस्तों को मैं न्योता दे चुका हूँ और कल वो लोग आ रहे हैं। नेहा, तुम अपने हिसाब से अपने तरीके से उनके लिए खाना बना लेना, लेकिन ध्यान रखना कि हर पकवान में मटर जरूर होनी चाहिए। हाँ, अब मैं मटर से फ्यूजन डिशेस बना सकती हूँ। थोड़ा सोचना पड़ेगा लेकिन मैं बना लूंगी। मैं कौन सा तेरे से मुंह लगाना चाहती हूँ? नेहा भी अपने कमरे में सोने चली जाती है और उसके बाद अगले दिन सुबह नेहा के ससुर जी एक कट्टा मटर का लाकर नेहा के सामने पटक देते हैं। नेहा बेटा, शाम तक मेहमान आ जाएंगे, तब तक ताजी मटर से ही सारी डिश बनाना, फ्रोजन मटर मत ले आना। नेहा की मटर का कट्टा देखकर हालत खराब हो जाती है। बोलती है कि इतनी सारी मटर आखिर मैं छीलूंगी कैसे। तभी, चलिए भाभी, आज हम आपकी मदद करेंगे। नेहा के नंद और देवर मिलकर नेहा के साथ सारी मटर छिलवा देते हैं। उसके बाद नेहा रसोई में अलग अलग तरह की डिश बनाने के लिए खड़ी हो जाती है। नेहा ने अपनी दिशा की लिस्ट बनाई थी कि आज वो क्या क्या बनाएगी। मटर की खीर, मटर की चटनी, मटर का रायता, मटर का मलाई कोफ्ता, मटर मशरूम, मेथी मटर मलाई, मटर की टिक्की वाला बर्गर, मटर कुलचा, मटर मशरूम के शब्द पराठे, मसालेदार मटर कोफ्ता करी, मटर पुलाव विद हर्ब्स, स्वीट मटर, पाइनएप्पल हलवा। इतनी लंबी चौड़ी लिस्ट देखकर उसकी सास कहती है, ये कौन कौन सी अलग अलग तरीके की पकवान बनाने में लगी हुई है? हमारे घर में ऐसा खाना कोई नहीं खाता। देखिए माँ जी, मुझे अपने हिसाब से बनाने दीजिए। और आपने कहा था कल पापा जी के सामने कि आप कोई दखल अंदाजी नहीं करेंगी। दखल अंदाजी की क्या बात है? हमारे घर में ये सब चीज नहीं बनती और ना ही इस तरीके से विदेशी मसाले हम इस्तेमाल करते हैं। अरे माँ जी, आप मेरा दिमाग खराब मत करो, और मैं जो बना रही हूँ मुझे बनाने दो। दोनों सास बहू का झगड़ा सुनकर ससुर गंगाराम रसोई में आते हैं और कहते हैं, अरे तुम दोनों फिर से शुरू हो गई। अरे मैं तो थक गया हूँ। मेहमान बस आने वाले हैं और खाना अभी तक बना नहीं है। ऊपर से तुम दोनों की लड़ाई खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। नेहा, तुम अपने हिसाब से जो बनाना है वो बनाओ, और कांता, तुम मेरे साथ बाहर चलकर बैठो। अब जो होगा तो देखा जाएगा, मेहमानों का खाना तो बनेगा कम से कम। ऐसा कहकर ससुर सास को लेकर बाहर जाकर बैठ जाते हैं। नेहा अपनी लिस्ट के हिसाब से एक एक पकवान बनाती है और उन्हें डाइनिंग टेबल पर अच्छे से सजाकर रख देती है। सारे मेहमान शाम 7 बजे तक घर में आ जाते हैं। अरे भाई, खाने की बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। क्या क्या बनाया आज खाने में? खाने की खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। क्या क्या बनाया आज खाने में? अरे आज हमारी बहू ने बहुत अलग अलग तरीके का खाना बनाया है, वो भी मटर से। अरे वाह भाई गंगाराम, ये तो कहना पड़ेगा कि मटर की जितनी वैरायटी तुम्हारे घर में बनती है, उतनी शायद ही पूरे शहर में किसी के घर में बनती होगी। जी हाँ भाई साहब, मैं तो अपने घर में उनके मुंह से आपके घर के खाने की तारीफें सुन सुनकर थक गई हूँ, इसीलिए मैंने सोचा चलो आज खुद जाकर चखती हूँ। ये सुनकर सास की टेंशन बढ़ जाती है। वो सोचती है, पता नहीं आज इस नेहा ने क्या क्या बना लिया है, पता नहीं आज मेहमानों के सामने हमारी क्या इज्जत रह जाएगी। इसी समय नेहा घर में रसोई से बाहर आती है, सभी लोगों के पैर छूती है और सभी को खाने के लिए डाइनिंग टेबल पर बिठा देती है। आइए अंकल जी, आंटी जी, आप सभी लोग खाना खा लीजिए, खाना तैयार है। सभी लोग डाइनिंग टेबल पर बैठते हैं और खाना शुरू करते हैं। अरे वाह, मैंने तो अपनी लाइफ में पहली बार मटर की कोफ्ता करी खाई है। और ये मटर कुलचे, वाह नेहा, मुझे तो इसकी रेसिपी बताना तुम। अरे भाई वाह, ये मटर और पाइनएप्पल का हलवा तो कमाल का है भैया। इसका टेस्ट तो मेरे मुंह में कम से कम महीने तक नहीं जाने वाला। और ये मटर की कोफ्ता करी, इसे खाकर तो मजा ही आ गया। सब लोग चटकारे लेकर खाना खाते हैं।
जिसे देखकर ससुर गंगाराम और कांता देवी खुश हो जाते हैं और तभी मिस्टर गुप्ता नेहा को कहते हैं, अरे नेहा बेटा, तुम तो सच में अपनी सास की कार्बन कॉपी हो। तुम्हें पता है तुम्हारी सास एक जमाने में कुकिंग कंपटीशन की विनर रही है। ये एक बहुत अच्छी कुक है। लेकिन शादी के बाद तो कांता बहन आपने सब कुछ छोड़ ही दिया। अगर आप अपना प्रोफेशन चालू रखती तो आज आप एक बहुत बड़ी शेफ होती। ये सुनकर सास की आंखों में आंसू आ जाते हैं और ससुर गंगाराम अपना सिर नीचे कर देते हैं। नेहा को ये सब देखकर हैरानी होती है। जब सारे मेहमान चले जाते हैं तो नेहा के घर वाले भी खाना खाने बैठते हैं और सभी नेहा की खूब तारीफ करते हैं। अरे भाभी, मैंने ऐसा बर्गर तो मार्केट में कभी नहीं खाया, और मटर का ऐसा बर्गर बन सकता है ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। मजा आ गया। हाँ भाभी, आज तो आपने कमाल कर दिया। चिली फ्लेक्स ऑरिगेनो डालकर चीज फ्लेवर का खाना बनाया हुआ, मजा आ गया। तभी नेहा की सास नेहा को अपने पास बुलाती है और बोलती है, बेटा मुझे माफ कर दो, मैं तुमसे नाराज हो रही थी, लेकिन अब मैं मानती हूँ कि हाँ, तुम बहुत अच्छा खाना बनाती हो। किसी जमाने में मैं भी एक बहुत अच्छी कुक थी, लेकिन अपने पति और अपनी सास की वजह से मेरी सारी क्रिएटिविटी दब गई और मैं घर गृहस्थी में ही रह गई। सभी ससुर गंगाराम सास की बात सुन लेते हैं और कहते हैं, कांता मुझे माफ कर दो। मेरे और मेरी माँ की वजह से तुम्हें अपनी सारी इच्छाओं को दबाना पड़ा। अगर आज मैं तुम्हें सपोर्ट करता तो आज तुम भी एक बहुत बड़ी शेफ होती, या फिर नेहा की तरह कोई फूड ब्लॉगर। पिताजी, आपको पता है कि मैं फूड ब्लॉगर हूँ। हाँ बेटा, मुझे यह भी पता है कि तुम जब वीडियो बनाती हो तो तुम्हारी सास बीच बीच में आकर तुम्हें डिस्टर्ब करती है और तुम्हें वीडियो बनाने से रोकती है। और ये सब उसे मैंने ही कहा था करने के लिए, क्योंकि अपनी पुरानी सोच की वजह से मैं आगे बढ़ ही नहीं पा रहा और ना ही अपने घर की महिलाओं को आगे बढ़ने दे रहा था। नेहा को गुस्सा तो आता है, लेकिन जब उसके ससुर उससे माफी मांगते हैं तो उसका गुस्सा भी ठंडा हो जाता है। नेहा, मैं समझ चुका हूँ कि औरतों को भी अपनी क्रिएटिविटी दिखाने का मौका मिलना चाहिए, और अब मैं तुम लोगों का साथ दूंगा। हाँ हाँ नेहा, अब तुम मजे से फूड ब्लॉगिंग करो, लेकिन हमारे लिए रोजाना 5 तरह की मटर बनाना मत भूलना। मुकुल की बात सुनकर सब लोग जोर जोर से हंसने लग जाते हैं। फिर उसके ससुर कहते हैं, बेटा तुम अपनी वीडियो बनाओ, तुम जो भी बनाओगी वो हम खा लेंगे, और हो सके तो अपनी सास को भी अपने साथ में लो ताकि वो भी अपना शौक पूरा कर पाए। ससुर की बात सुनकर नेहा और कांता खुश हो जाती हैं और दोनों सास बहू मिलकर ब्लॉग्स बनाने लगते हैं। सुबह सुबह दोनों सास बहू खाना बनाती हैं और वो खाना बनाते बनाते कई वीडियोस भी बनाती हैं, सोशल मीडिया पर पोस्ट करती हैं। और दोनों सास बहू तो पागल हो गई, देखो कैसे वीडियो बनाती रहती है। और आज तो मैंने फेसबुक पर इन दोनों की वीडियो भी देखी, दोनों पता नहीं क्या मटर का पिज्जा जैसा कुछ बना रही थी। हाँ, मैंने भी उनकी वीडियो देखी, रोजाना मटर की अलग अलग तरीके की डिश बनाते रहती। मेरी तो बहू का दिमाग खराब हो जाता है उनकी वीडियो देखकर, वो भी रसोई में कुछ ना कुछ करने में लगी रहती है। ये दोनों खुद तो पागल है ही, हमारे घर को भी खराब कर रही हैं। मोहल्ले की औरतें इसी तरीके से बातें बनाती रहती हैं, लेकिन नेहा और उसकी सास को इन बातों का कोई फर्क नहीं पड़ता। और एक दिन नेहा और उसकी सास दोनों मिलकर एक मटर की ऐसी डिश बनाती है जो वो रातों रात वायरल हो जाती है। इस समय वहां पर इन्फ्लुएंसर का बहुत बड़ा प्रोग्राम होता है, जिसमें शहर के सभी इन्फ्लुएंसर को इनविटेशन जाता है और उसमें नेहा और उसकी सास भी शामिल होती हैं। दोनों सास बहू तैयार होकर फंक्शन में जाती हैं, उनके परिवार भी उनके साथ जाते हैं। स्टेज पर अनाउंसमेंट होती है, और इस साल का बेस्ट फूड ब्लॉगर का अवार्ड जाता है मिस नेहा और उनकी मदर इन लॉ कांता जी को। जैसे स्टेज पर अनाउंसमेंट होती है, नेहा, उसकी सास और उनके परिवार खुशी से उछल पड़ता है। अब नेहा और उसकी सास केवल एक फूड ब्लॉगर नहीं, अवॉर्डेड फूड ब्लॉगर थी और मोहल्ले में उन्हीं की चर्चा थी। न्यूज़पेपर में नाम आता है और जो मोहल्ले की औरतें कल तक उनकी बुराई कर रही थी वही उनके घर आई हैं। अरे नेहा कांता, हमें तो पता था तुम दोनों एक दिन बहुत बड़ा नाम करोगी। हाँ हाँ, तुमने मोहल्ले का नाम रोशन कर दिया, और मेरी बहू तो इनके ब्लॉग्स देखकर खाना बनाना सीख रही है। उनकी बात सुनकर नेहा कांता से कहती है, देखा माँ जी, गुड़ पर मक्खियां कैसे